पीछे चलते हुए बाहर पार्किंग तक आ गई। अपनी गाड़ी के पास आहान रुक कर खड़ा हुआ। इशिका के आते ही उसने ड्राइविंग सीट के बगल वाला डोर ओपन किया। इशिका बस खड़ी रही। वो थोड़ा हैरानी से आहान को देख रही थी। जब वो नहीं बैठी तो आहान ने उसे घूरा और कहा, बैठो। उसके इतना कहते ही इशिका तुरंत गाड़ी में बैठ गई। आहान डोर लॉक करने लगा पर इशिका का दुपट्टा नीचे था, तो उसने इशिका को देखा वो सीट बेल्ट लगा रही थी। आहान ने झुककर इशिका का दुपट्टा अंदर किया और वापस सीधा खड़ा होकर उसने कार की डोर को लॉक कर दिया। इशिका जो कि ये देख चुकी थी, उसे मानो यकीन ही नहीं हो रहा था ये आहान ही था। ये मिस्टर खड़ूस के अंदर कोई स्वीट सी आत्मा तो नहीं आ गई? कितने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, इशिका मन में बोली। फिर उसने देखा आहान आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। उसने सीट बेल्ट लगाई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। इशिका जो एकटक आहान को देख रही थी, वो मन ही मन फिर बोली, ये तो एकदम मिस्टर खड़ूस से मिस्टर साइलेंट बन गए। आहान चुपचाप गाड़ी चला रहा था। इशिका शांत सी सड़कों को देख रही थी। कुछ देर तक वो वैसे ही देखती रही, पर फिर एक बार उसकी नजरें आहान के एक्सप्रेशनलेस फेस पर चली गई। उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी फीलिंग्स को फील ही नहीं कर सकता। इशिका कुछ पल तक उसके एक्सप्रेशनलेस फेस को देखती रही। फिर उसने अपनी नजरें सामने कर ली। आहान ने एक बार भी इशिका पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान बस कार ड्राइव करने पर ही था। कुछ देर बाद रेड लाइट के कारण आहान ने कार रोकी। उसकी नजरें रेड लाइट पर थी, पर इशिका परेशान सी मुंह बनाए बैठी थी। इतनी देर से वो एकदम चुप थी, जो कि उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। उसने जैसे ही अपना फोन निकाला, तभी उस पर रिचा का कॉल आने लगा। उसका नंबर देखते ही इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रिंगटोन की आवाज सुनकर आहान ने इशिका को देखा। उसके फेस पर आई स्माइल बता रही थी किसी बहुत स्पेशल का कॉल होगा। आहान की नजरें अब मानो इशिका पर टिक गई। इशिका ने कॉल रिसीव करते ही चहकते हुए कहा, हेलो जाना। उसके इतना कहते ही आहान की दोनों आईब्रोज जुड़ गईं। उसके फेस पर एक्सप्रेशन डार्क हो गए। ईशू, कैसी है तू? मुझे तो भूल ही गई है पुणे जाकर, रिचा ने नाराजगी जताई। अरे मेरी जान, तुझे कैसे भूल सकती हूँ मैं, इशिका ने प्यार से कहा। इस वक्त मानो इशिका अपनी अलग दुनिया में थी। उसका ध्यान आहान पर बिल्कुल नहीं था। आहान ने सिग्नल देखकर गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। इशिका रिचा से बात करने में लगी थी। आहान उसकी सारी बातें सुनते सुनते अब इरिटेट होने लगा। ओ गॉड, कितना बोलती है ये लड़की, आहान ने इरिटेट होकर अपने आप से कहा। और ठीक तभी इशिका ने बात करके अपना फोन रखा। उसने तिरछी नजरों से आहान को देखकर कहा, कुछ कहा आपने? उसकी बात सुनकर आहान ने सामने देखते हुए ही कहा, तुम्हारे रहते कोई बोल सकता है? ऑफ कोर्स बोल सकता है, मैंने आपको मना नहीं किया। इशिका ने कंधे उचका दिए। आहान ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उसने घर के पार्किंग एरिया में कार रोकी। गाड़ी रुकते ही सीट बेल्ट निकालकर दोनों बाहर निकले। घर आकर इशिका ने जैसे ही डोरबेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, आहान ने मना करते हुए कहा, लॉक नहीं होगा डोर। इशिका ने हाथ पीछे कर लिए तो आहान ने डोर ओपन किए। घर सच में खुला था। ओह, ये तो रोज भूतों की तरह आधी रात को आते हैं, तो इसलिए इनको सब पता है, इशिका ने अपना दिमाग लगाकर अपने आप से ही कहा। अंदर आते ही इशिका और आहान की नजर हॉल में सोफे पर बैठी गायत्री जी पर गई। आहान तेज कदमों से उनके पास जाते हुए बोला, माँ, आप क्यों जाग रही हैं? मैंने कहा है आपको इतनी देर तक जागने की जरूरत नहीं है। इशिका को आज फिर आहान में एक बहुत केयरिंग बेटा दिखा। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। गायत्री जी ने इशिका को देखा, फिर आहान की ओर देखकर बोली, पता है तुझे नहीं पसंद, तेरी वजह से कोई परेशान हो, पर आज तेरे साथ साथ इशिका भी थी, तो बस मैं इसके लिए जाग रही थी। आहान शांत पड़ गया। वहीं इशिका की आंखों में नमी आ गई। गायत्री जी की बात सुनकर एक बार फिर उसे अपनी मां के ना होने की चुभन महसूस हुई। उसने धीरे से कहा, आंटी जी,
आपको मेरी वजह से जागने की जरूरत नहीं थी। गायत्री जी मुस्कुराते हुए उसके पास आई। उन्होंने प्यार से इशिका का गाल छूकर कहा, क्यों, तू भी तो मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह है। इशिका मुस्कुरा दी। हालांकि उसकी आंखों में नमी थी, जो देखकर आहान को एक बार फिर उस दिन उसका तारों से बात करना याद आ गया। वो कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर उसने नजरें दूसरी ओर कर ली। हमेशा मुस्कुराती इशिका की आंखों में नमी बहुत कम ही दिखती थी, जो शायद आहान देख नहीं पा रहा था। गायत्री जी दोनों के लिए खाना गर्म करके आई। उन्होंने जब आहान को वहीं डाइनिंग एरिया में टेबल पर देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इशिका के साथ आते हुए वो बोली, तुम दोनों खाओ, मैं आंटी जी आप जाइए, सो जाइए, बहुत रात हो गई है। इशिका ने कहा और उनके हाथ से बर्तन लेकर टेबल पर रख दिया। गायत्री जी कुछ कहती उससे पहले इशिका आहान के लिए खाना सर्व करने लगी, तो वो मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर बोली, थैंक यू बेटा। इशिका मुस्कुरा दी। उसको यूं अपनी माँ के साथ देखकर आहान को अच्छा लग रहा था। उसने गायत्री जी की ओर देखकर कहा, माँ आप जाओ, सो जाओ, गुड नाइट। गायत्री जी मुस्कुराते हुए वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। इशिका ने आहान को खाना सर्व कर दिया था। वो उसके ठीक सामने वाली चेयर पर बैठकर खुद भी खाना खाने लगी। आहान की नजरें इशिका को शांति से देख रही थी, पर फिर सहसा ही कुछ याद आते ही वो खाने में लग गया। इशिका ने खाना खा लिया। खाना खाकर आहान जैसे ही प्लेट उठाने लगा, इशिका बोली, अरे आप रहने दीजिए। आहान के हाथ रुक गए। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा, इशिका ने उसके हाथ से प्लेट ले ली। इशिका प्लेट लेकर किचन की तरफ चली गई। आहान बस उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एकदम शांत भाव थे। वो अपने हाथ को देखने लगा। फिर उसकी नजरें एक बार फिर इशिका पर ठहर गई। वो कुछ मिनट तक उसे देखता रहा। सहसा ही एक बार फिर उसे कुछ याद आ गया। उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और वो सीधा तेज कदमों से होते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कमरे में आते ही आहान ने दरवाजा बंद किया और आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर गुस्से से भरे भाव थे। उसने अपना हाथ जोर से दरवाजे पर दे मारा। आहान को ऐसी क्या बात याद आ गई थी जिसकी वजह से उसके चेहरे के भाव फिर से सख्त हो गए थे, या आहान उसकी और मुसीबतें बढ़ा देगा? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 27। इशिका किचन से कॉफी मग लेकर आई। आपकी कॉफी। और फिर आहान को वहां ना देखकर वो आसपास चारों ओर नजरें दौड़ाने लगी, लेकिन आहान वहां आसपास कहीं नहीं था। अपने कमरे में आहान सिगरेट के कश ले रहा था। उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो अब एक हद तक कम हो चुका था। तभी उसे दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनाई दी, पर उसके कमरे में होगा कौन, वो भी इतनी रात को? ये सोचकर आहान आगे बढ़ा, पर इशिका को देखते ही उसके कदम वहीं रुक गए। इशिका ने आहान के मुंह में लगी सिगरेट देखी, फिर उसने नजरें आहान के कमरे में डाली। उसका कमरा काफी बड़ा था। बीचों बीच एक बड़ा सा बेड लगा था, जिसके दोनों साइड पर टेबल लैंप थी। बेड के राइट में ड्रेसिंग टेबल और लेफ्ट में बेड से काफी दूरी पर एक बड़ा वार्डरोब था, जिसके सामने ही थोड़ी दूरी पर काउच सेट था। पूरा रूम लाइट शेड का व्यवस्थित था, लेकिन इशिका की नजरें उसके रूम में मौजूद सिगरेट के धुएं पर थी। आहान ये देख रहा था। उसने सिगरेट मुंह से निकाली और तुरंत पलटकर गहरी सांस छोड़ी, फिर सिगरेट बुझाकर डस्टबिन में डाल दी। इशिका ये देखकर वहीं दहलीज पर खड़े होकर बोली, वो आपके लिए कॉफी बना दी थी, उसने बहुत धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर आहान उसकी ओर पलटा। उसने इशिका के पास आकर उससे कॉफी मग लिया और पलटने लगा। तभी इशिका बोली, सुनिए। उसके इतना कहते ही आहान के कदम खुद ब खुद रुक गए। वो इशिका की तरफ घूमा, पर उससे नजरें नहीं मिला रहा था। उसके चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा था, जो नोटिस करने के बाद इशिका शांत लहजे में बोली, ये गुस्सा अगर मेरे यहाँ होने से है तो सॉरी, पर मुझे लगा आप कॉफी पीते हैं रोज, बस इसलिए आ गई। आहान ने कॉफी मग देखते हुए ही कहा, थैंक यू। इशिका की नजरें आहान की सूनी आंखों में थम सी गई थी। दोनों खामोशी से खड़े थे, पर फिर इशिका ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आपको कुछ कहने का हक नहीं है, फिर भी कह रही हूं, सॉरी, पर ये मतलब सिगरेट मत पिया कीजिए। इशिका ने डरते डरते अपनी बात पूरी की। आहान की नजरें कॉफी मग से हटकर इशिका के चेहरे पर चली आई थी। वो नजरें झुकाए हुए बोल रही थी। वहीं इशिका को डर लग रहा था। आहान पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। ये सोचकर उसने अपनी पलकें उठाई। जैसे ही आहान से उसकी नजरें मिली, उसने नजरें फिर झुका ली और डरते डरते बोली, आपके लिए सही नहीं होगा सिगरेट पीना, मैंने इसलिए कहा। इतना कहकर इशिका तुरंत वहां से चली गई। आहान बस जाती हुई इशिका को देखता रहा। वो सीधा अपने कमरे के दरवाजे पर ही आकर रुकी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। आहान तब तक उसे देखता रहा जब तक उसने दरवाजा बंद किया। फिर उसने कॉफी मग मुंह से लगाकर एक सिप लिया। इशिका की बातें अभी भी
जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। वहीं इशिका भी अपने कमरे में आ चुकी थी। उसे बार बार आहान के होठों से लगी सिगरेट वाली सूरत नजर आ रही थी। उसकी आंखों में सूनापन और चेहरे पर आया गुस्सा इशिका को बेचैन कर रहा था। अगली सुबह गायत्री जी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। तब इशिका किचन के दरवाजे के पास खड़ी उनको देख रही थी। उसके मन में बार बार आहान की कल रात वाली बात चल रही थी। अंदर आकर इशिका उनके पास खड़ी हुई। उसे देखते ही गायत्री जी मुस्कुराई। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? आंटी जी कुछ पूछूं आपसे? इशिका ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा तो गायत्री जी बोली, पूछना। वो कल रात वो मतलब सिगरेट। इशिका ने टूटे फूटे शब्दों में इतना कहा ही था, पर तभी गायत्री जी के हाथ रुक गए। वो इशिका की ओर देखकर बोली, आहान की बात कर रही है? इशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके मासूम से चेहरे को देखकर वो बोली, हाँ, सिगरेट शराब सब पीता है, इसलिए उसे नहीं पसंद कोई उसके कमरे के पास भी आए। पर आंटी जी वो ऐसे क्यों हैं? इतना गुस्सा करते हैं, और ये सिगरेट और शराब तो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है, तभी तो पीता है। इशिका उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाई। गायत्री जी ने अपनी नमी छिपाते हुए कहा, बेटा उसकी जिंदगी में जो सूनापन उसने बना लिया, उसके बाद काम, अकेलापन, गुस्सा, सिगरेट, शराब, यही सब बचा है। मेरा आहान तो 2 साल से कहीं खो सा गया है। उनकी आवाज में एक दर्द था। इशिका कुछ और पूछती उससे पहले ही आरव की आवाज आई, मॉम ब्रेकफास्ट बना? हाँ अभी लाई, गायत्री जी ने गैस बंद करते हुए कहा। इशिका अभी भी आहान के बारे में सोच रही थी। आहान उसके लिए एक मिस्ट्री बनता जा रहा था। कभी गुस्सा, कभी केयरिंग, कभी शांत, कभी अपनी माँ और दादी का सम्मान करता, तो अपने पापा से बदतमीजी, और अब उसकी ये 2 साल पुरानी बात। ये क्यों है ऐसे? बाबा जी अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। इशिका परेशान सी अपने आप में बोली। आज का पूरा दिन आहान बिजी शेड्यूल के कारण इशिका को इग्नोर करता रहा, लेकिन सही वजह तो कल रात वाली बात थी। वहीं इशिका के दिमाग में आहान से जुड़ी बातें ही घूम रही थी। शाम को इशिका आरव के साथ घर जा रही थी तो अचानक उसे कुछ सूझा। उसने एकदम से सवाल किया, आप एक बात बताओ, आप जब काम करते ही नहीं हो तो ऑफिस क्यों आते हो? आपके लिए, आरव फ्लर्टी अंदाज में बोला। उसकी बात सुनकर इशिका हंस पड़ी। वहीं एक पिलर के पीछे आहान ये सुन चुका था। उसके फेस पर अपने आप डार्क एक्सप्रेशन आ गए। वो तेज कदमों से आने लगा। उसको देखते ही आरव और इशिका सकपका गए, पर वो उन दोनों को ही इग्नोर करते हुए चुपचाप अपने केबिन की तरफ जाने लगा। भाई आप घर, माँ को बता देना मैं नहीं आऊंगा। पीछे से ही इतना कहकर आहान आगे बढ़ गया। इशिका और आरव बस उसे जाते हुए देखते रहे। पर ये घर नहीं जाएंगे तो? कैबिन में उन्होंने अपना स्मॉल बेडरूम बना रखा है, जहां उनके लिए बेड से लेकर उनके कपड़े तक अवेलेबल है, आरव ने कहा तो इशिका शांत हो गई। आहान अपने केबिन में आया। उसने दरवाजा बंद करते ही कुछ गहरी सांसें लेते हुए अपने ब्लेजर के बटन खोलने लगा। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने कल रात की सारी बातें घूमने लगी। उसने एक गहराई हुई आवाज में कहा, नो आहान नो, वो लड़की मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती। उसने इतना कहा ही था, तभी एक बार फिर इशिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने गुस्से से अपना हाथ दरवाजे पर मार दिया। She affects me. Why she affects me? आज रात को आहान घर नहीं आया, जिससे गायत्री जी के मन में हलचल सी मची हुई थी। वो घर के आंगन में परेशान सी चक्कर काट रही थी। तभी आते हुए राजवीर जी बोले, बेवजह परेशान होने का फायदा नहीं है। आप जानते हैं ना आहान की इस वजह की हालत, क्यों हुआ वो सब? आपको भी लगता है कसूर हमारा ही है? राजवीर जी के इतना कहते ही गायत्री जी शांत पड़ गई। उनकी आंखों से आंसू बह गए। वो एक छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है गायत्री। आहान अपनी जिंदगी बेवजह बर्बाद कर रहा है, राजवीर जी ने गंभीरता से कहा। फिर वो शांत सी आवाज में बोले, चलिए सो जाइए, वो नहीं आएगा। गायत्री जी और राजवीर जी वहां से चले गए, पर एक तरफ खड़ी इशिका ये सब सुन चुकी थी। अगले दिन आहान के केबिन में आने की परमिशन लेकर इशिका अंदर आई। उसने देखा आहान की नजरें लैपटॉप पर थीं, पर वो चुप थी। मिस कपूर, आपको कुछ कहना है या महज मुझे देखने के लिए आप यहाँ खड़ी हैं? आहान ने लैपटॉप में देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इशिका की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके मन में यही सवाल था, आहान ने जब उसे देखा ही नहीं तो उसे कैसे पता वो वहां है? पर आहान से कुछ भी पूछने की हिम्मत तो उसमें बिल्कुल नहीं थी। उसने अपनी प्यारी सी शांत आवाज में कहा, सर मुंबई की जमीन देखने जाना होगा आपको। ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडर। आहान ने बिना उसकी तरफ ही देखे कहा तो इशिका वहां से जाने लगी, पर तभी आहान ने उसे रोका। स्टॉप मिस कपूर। उसके इतना कहते ही इशिका रुक गई। उसकी धड़कनें बढ़ गई। अब उसने क्या किया? इशिका ये सोचने लगी, पर उसे अब तक समझ नहीं आया। उसने पलटकर धीरे से कहा, यस सर, बी रेडी इन 20 मिनट्स। आहान ने इशिका की ओर देखकर कहा तो इशिका ने सवाल, फॉर व्हाट सर? आपने अभी कहा ना कि मुंबई की जमीन देखने जाना है, तो मुझे नहीं लगता मुझे आपको मेंशन करना होगा कि आप मेरी सेक्रेटरी हैं, तो बाकी आप क्लियरली समझ गई होंगी। आहान ने बिना किसी भाव के कहा, पर उसकी बातें सुनकर इशिका के चेहरे पर घबराहट आ गई। मुंबई जाना, जमीन देखना,
फिर फाइनल करना, उसके बाद आना। हाय रब्बा, पूरा दिन लग जाना इन सब में। बाबा जी, पर पूरे दिन मैं इस मिस्टर खड़ूस द गुस्सा सुर के साथ कैसे रहूंगी? इशिका अपने आप में बड़बड़ाई जा रही थी। उसको ऐसे खुद से बात करते देखकर आहान की दोनों आईब्रोज जुड़ गई। उसने सख्त सी आवाज में कहा, मिस कपूर, अब समझ गई मैंने क्या कहा? यस सर, इशिका ने घबराए हुए तुरंत कहा, पर अभी भी उसके मन में वही सवाल थे जो उसने खुद से किए थे। आखिर आहान को इशिका की बातें इतना इफेक्ट क्यों कर रही थी? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 28। इशिका को घबराहट हो रही थी ये सोच सोचकर कि वो आहान के साथ पूरा दिन रहेगी कैसे। आहान गहराई नजरों से टेबल के सामने खड़ी इशिका को देख रहा था। उसने अब सख्त सी आवाज में फिर कहा, मिस कपूर, हमें जाना है। यस सर। इशिका घबराते हुए उसके कैबिन से निकल गई। आहान ने कुछ गहरी सांसें ली। वो अपना लैपटॉप बंद करते हुए उठा। कुछ देर बाद आहान ऑफिस से बाहर निकल रहा था। उसके पीछे मुंह बनाए हुए इशिका भी थी। स्टाफ मेंबर्स की नजरें जैसे ही आहान पर पड़ी, सब एकदम खामोश हो गए और उसे ग्रीट करने लगे। वो बस आगे बढ़ रहा था। ये देखकर इशिका अपने आप में बुदबुदाई, खड़ूस इंसान। उन दोनों के निकलते ही ऑफिस स्टाफ में बातें होने लगी। इशिका और आहान गाड़ी में बैठ चुके थे। आहान कानों में ब्लूटूथ लगाए किसी से बात कर रहा था। मैं डायरेक्टली वहीं मिलता हूं आपको। ओके। कॉल डिस्कनेक्ट करके उसका पूरा ध्यान सामने सड़क पर था और इशिका आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। उसकी नजरें जैसे ही आहान की तरफ गईं, उसने देखा ड्राइव करते हुए आहान के हाथ पर गहरा सा निशान बन गया था। उसे पता था आज तो वैसे भी उसका दिन बेकार ही जाने वाला था, तो उसने डरते डरते सवाल कर ही दिया, आपके हाथ में चोट कैसे लगी? उसकी बात सुनकर आहान को याद आ गया। कल रात इशिका के बारे में सोचते हुए उसने अपना हाथ दरवाजे पर दे मारा था। ये उसी का निशान था। उसने इशिका की बात का जवाब दो टूक में दिया, पता नहीं। है? आपके हाथ पर इतनी गहरी चोट लगी और आप कह रहे हैं आपको पता नहीं? इशिका ने हैरानी से कहा। आहान सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए ही लापरवाही से बोला, इतनी भी ज्यादा चोट नहीं है। उसकी बात सुनकर इशिका की आईब्रोज उचक गईं। वो आहान को देखते हुए अपने आप में बुदबुदाई, इनको दर्द भी नहीं होता, आयरन मैन यही है क्या? बढ़िया है। फिर आहान की बात रिपीट करते हुए बोली, इतनी भी ज्यादा चोट नहीं है। इशिका की ये नौटंकी भरी बातें आहान सुन पा रहा था, लेकिन वो चुपचाप सामने देखते हुए गाड़ी चलाता रहा। वहीं दूसरी तरफ आरव वापस घर आ गया था। उसने हॉल में बैठी हुई दादी के पास आते हुए कहा, ए दादी, कैसी हो? दादी ने उसकी ओर देखकर पूछा, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? दादी, मैंने बहुत काम कर लिया, पूरी मेहरा कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी मुझे थोड़ी ना उठानी है। उसने कुशन पकड़ते हुए बड़ी आसानी से कहा। कॉलेज से आती हुई वेदिका के कानों में भी आरव की ये बात गई, जो सुनकर वो उसे ताने देते हुए बोली, आरव भाई, आहान भाई के होते हुए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, वो तो मुझे पता है। दादी को सहसा ही कुछ सूझा। आरव, इशिका कहाँ है? वो तेरे साथ नहीं आई? अरे दादी, मेरे जल्लाद भाई बेचारी को बेरहमी से काम करवाते जा रहे हैं, वो भी कैसे आएगी? वैसे आज वो भाई के साथ मुंबई जमीन देखने गई है। आरव ने सारी बात बताई। वेदिका ने दादी को देखा। दोनों को मंदिर वाला दिन याद आ गया और उनकी आंखों में चमक आ गई। वहीं दूसरी तरफ आहान इशिका के साथ जमीन देखने पहुंच चुका था। वहां की हर एक चीज बहुत बारीकी के साथ वो नोटिस करता रहा था और इशिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आसपास काफी खाली सा एरिया था जहां जंगली पौधे थे और साथ ही कुछ फूलों के पौधे थे जिनमें खूबसूरत फूल लगे थे। ये जगह बहुत शांत थी, इसलिए इशिका को बहुत पसंद आ रही थी। आहान आगे बढ़ते हुए बारीकी से वो जगह देख रहा था। एक जगह जब वो रुका, उसने पलट कर देखा। इशिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। हल्की हल्की चलती ठंडी हवाएं उसके दुपट्टे और बालों को लहरा रही थी। आहान की नजरें कुछ सेकंड के लिए उस पर थम सी गई, पर फिर उसने अपनी नजरें इशिका से हटा ली। उसने अपनी घड़ी में देखा जो 3 बजा रही थी। एक ठंडी सांस लेकर उसने इशिका को आवाज दी, मिस कपूर। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही इशिका तुरंत बोली, यस सर। अगर आपका ये फ्लावर्स को देखना हो गया हो तो चले। आहान ने जिस तरह से उसे सुनाते हुए कहा, उससे इशिका का मुंह बन गया। ये इंसान बिना मुझे सुनाए सांस नहीं ले सकते। ये सोचते हुए उसने कदम आगे बढ़ाए। कुछ देर के बाद आहान ने ओनर से मिलकर जमीन के पेपर्स साइन किए। उसके बाद वो दोनों वापस आने के लिए निकल गए। शाम होने लगी थी। इशिका को गाड़ी में बैठे बैठे नींद आने लगी। आहान ने उसकी ओर देखकर शांत सी आवाज में कहा, पीछे वेफर्स रखे हैं, खा लो। उसके कहे इन शब्दों ने मानो उसकी नींद खोल कर रख दी। वो हैरानी से उसको देख रही थी। आहान सामने देख रहा था, लेकिन उसने खुद पर इशिका की नजरें महसूस कर ली थी। मिस कपूर, वेफर्स पीछे रखे हैं, मेरे फेस पर नहीं, आहान ने लापरवाही से कहा। उसकी बात सुनकर इशिका झेप गई। उसने अपनी नजरें आहान से हटा ली और अपनी एम्बैरेसमेंट कम करने के लिए उसके पीछे रखा एक पैकेट उठाया और खाने लगी। हालांकि उसका मन कर रहा था एक बार वो आहान से पूछ ले, पर अभी जो हुआ और आहान के गुस्से के बारे में सोचकर वो शांत ही रही। अभी घर पहुंचने में वक्त लगने वाला था, ऊपर से मुंबई का ट्रैफिक। गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई थी, जिससे इशिका को इरिटेशन होने लगी। आहान की नजरें इशिका के चिढ़े हुए चेहरे पर ही थी, पर तभी इशिका ने गाड़ी में लगा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। सहसा ही गाना बजने लगा, तन्हाई जीने ना दे बेचैनी तड़पाए, तन्हाई जीने ना दे बेचैनी तड़पाए। आहान की नजरें अभी भी इशिका के चेहरे पर ही थी। वहीं इशिका के चिढ़े हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने म्यूजिक प्लेयर बंद करते हुए अपने आप में कहा,
पुराने गानों की बात ही और है। आहान के कानों में जैसे ही इशिका की बात पड़ी, वो एकदम से मानो जैसे होश में आया। उसने सामने देखा, अभी भी ट्रैफिक वैसे का वैसा ही था। अब उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन आने लगे। इशिका की नजरें जैसे ही आहान पर गई, उसके चेहरे पर आए भाव देखकर वो अपने आप में बोली, ये कभी मुस्कुराते भी है? पता नहीं इतना गुस्सा कोई कैसे रह सकता है। ट्रैफिक हल्का क्लियर हुआ तो आहान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इशिका से नजरें मिलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन इशिका घूरते हुए उसे देख रही थी। कुछ देर तक वो उसे देखती रही, लेकिन अब उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वो बोल ही पड़ी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप अपना चेहरा देखो, पूरा गुस्से से लाल हो गया है और सारी नसें तन गई हैं, मानो फट जाएंगी। जस्ट शट अप, आहान ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा, जिससे इशिका एकदम से डरते हुए शांत हो गई। पूरे रास्ते वो एकदम चुप रही। कुछ देर बाद गाड़ी घर के पार्किंग में पार्क करके आहान गाड़ी से निकला। इशिका अपनी साइड से उतरी। अचानक ही उसके कदम लड़खड़ाए। तभी आहान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे संभलने के लिए अपनी तरफ खींचा। इशिका का सर सीधा आहान की चेस्ट से आ लगा। कद में वो उससे छोटी थी, इसलिए आहान के इस तरह खींचने से उसका सर उसके सीने से आ लगा था। आहान ने एक हाथ से इशिका की कलाई पकड़ी थी और दूसरा हाथ इशिका की कमर पर था। उसके हाथों की ये छुअन सूट के ऊपर से भी इशिका को साफ महसूस हो रही थी। उसकी सांसों की रफ्तार हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। आहान के दिल की धड़कनों की बढ़ी हुई आवाज इशिका को साफ सुनाई दे रही थी। आहान ने अपना हाथ इशिका की कमर से हटाते हुए उसकी कलाई भी छोड़ दी। इशिका उससे दूर हुई। झिझकते हुए उसने धीरे से कहा, सॉरी, और वो तेज कदमों से वहां से आगे बढ़ गई। जाती हुई इशिका पर आहान की नजरें ठहरी हुई थी। जब वो उसकी आंखों से ओझल हो गई तो कुछ गहरी सांस लेकर वो भी घर की ओर बढ़ा। इशिका अंदर आते ही हॉल में सबको देखकर तुरंत वहां आकर दादी जी और वेदिका के पास बैठ गई। अभी जो पार्किंग एरिया में हुआ वो एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। हे इशिका दी, कैसा रहा आज का दिन? बहुत खतरनाक, सहसा ही इशिका के मुंह से निकला। दरवाजे से अंदर आते आहान की आईब्रोज उचक गई। वहीं बाकी सब, दादी, वेदिका, आरव, गायत्री जी और राजवीर जी, हैरानी से इशिका को देख रहे थे। जब इशिका को एहसास हुआ उसने क्या कह दिया, अपनी बात संभालते हुए वो मुस्कुराकर बोली, मतलब बहुत थकान भरा। आहान की नजरें उसे ऐसे देख रही थी मानो कह रही हूं, उसने किया क्या जो इतना थक गई? वो तेज कदमों से अंदर आते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, पर फिर कदम रोककर उसने पीछे से ही कहा, मिस कपूर, सारी डिटेल्स मिस्टर मेहरा को दे दीजिएगा। इशिका की नजरें राजवीर जी पर चली गई। दादी और गायत्री जी के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। वहीं आरव मुंह बनाते हुए बोला, भाई कभी तो आप बेचारी को फ्री रहने दिया करो। आहान उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। इशिका की नजरें राजवीर जी पर थीं। उनके चेहरे पर शांत भाव देख वो मन में बोली, अंकल जी तो इतने अच्छे, पता नहीं वो ऐसे क्यों बात करते हैं उनसे। अपने कमरे में आकर आहान ने ब्लेजर निकाल कर बेड पर फेंका, अपनी टाई निकाली और शर्ट के कुछ बटन खोलकर गहरी सांसें लेने लगा। पार्किंग एरिया में हुई एक एक बात एकदम किसी फिल्म के समान उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसने अपने हाथ को देखा, अभी ऐसा लग रहा था जैसे इशिका की कलाई उसने थाम रखी हो। सहसा ही उसे कुछ याद आने लगा, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर भाव आने लगे। डिनर के लिए आहान नीचे नहीं आया था। उसके लिए खाना लेकर गायत्री जी खुद उसके कमरे में आई। उन्होंने देखा आहान बैल्कनी में खुले आसमान की गहराई को घूरे जा रहा था। खाने की प्लेट टेबल पर रखकर वो उसके करीब पहुंची। आहान क्यों अपने आप को तबाह कर रहा है? माँ मैं ठीक हूँ। आहान ने नजरें चुराई। गायत्री जी वहां रखे डस्टबिन और टेबल पर रखे सिगरेट के डब्बे को देखकर बोली, ये है तो ठीक। उनकी आंखों में नमी तैर आई। खुद को संभालते हुए वो प्यार से उसका गाल छूकर बोली, मेरा बच्चा अपनी माँ की बात सुन ले। आहान ये नहीं सही तेरे लिए, छोड़ दे ये सब। आहान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जो कि महज एक दर्द ही थी। वो अपनी माँ की ओर देखकर धीरे से बोला, माँ आज नहीं पी, निकाली थी पर नहीं पी पाया। उसे इशिका की कही बात याद आने लगी। आपको कुछ कहने का हक नहीं है, फिर भी कह रही हूँ, सॉरी, पर ये मतलब सिगरेट मत पिया कीजिए। गायत्री जी के चेहरे पर सुकून के भाव आ गए। वो मुस्कुराते हुए बोली, बस ऐसे ही करना रोज। आहान उनकी ओर देखते हुए सोचने लगा, उसकी बातें मुझे इजाजत नहीं दे रही थी। क्यों जब वो कुछ एक बार भी कहती है मैं रुक जाता हूँ। उसको यूं गहरी सोच में देखकर गायत्री जी ने प्यार से उसके हाथ को पकड़कर उसे कमरे में लाते हुए कहा, चल खाना खा ले। गायत्री जी आहान को बिठाकर अपने हाथों से खिलाने लगी। पहला निवाला बढ़ाते ही उनकी आंखों में नमी छलक आई। आहान ने वो निवाला मुंह में रखा और चुपचाप अपनी माँ की नम आंखों को पोंछने लगा। इशिका का ध्यान आज सब पर होकर ही सब पर नहीं था। वो बार बार आज पार्किंग एरिया में हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। ना चाहते हुए भी वो बात उसके जहन से निकल ही नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद गायत्री जी नीचे आई। उनके चेहरे पर कुछ खुशी के भाव थे, जो देखकर दादी ने पूछा, क्या हुआ बहू? गायत्री जी की नजरें इशिका पर आ रुकी। वो एकटक मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। आखिर आहान अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा था? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 29। गायत्री जी इशिका को एकटक देखते हुए मुस्कुराकर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। खाती हुई इशिका का ध्यान कहीं और ही था। आहान की एक छुअन ने उसे बेचैन करके रखा हुआ था। बार बार आज जो हुआ वही बात उसके मन में घूम रही थी।
डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में आई। बेड पर लेटकर उसने आंखें मूंद ली, पर एक बार फिर पार्किंग एरिया में हुई सारी बात उसकी बंद आंखों में घूम आई। इशिका ने तुरंत आंख खोली, वो उठकर बैठी। इशिका छत पर आ गई। उसके जहन में बार बार आहान का ही ख्याल आ रहा था। सहसा उसे एक एहसास महसूस हुआ। उसने हल्का सा गर्दन घुमाई तो उसकी नजर छत के पीछे की तरफ एक जगह बैठे आहान पर गई। वो बहुत ही शांत भाव से बैठा था। उसको देखकर इशिका अपने आप में बोली, ये भी ना, पता नहीं इतने मिस्ट्री मैन बने फिर रहे हैं। आहान शांत सा बैठा चुपचाप खुले आसमान की गहराई को देख रहा था। कुछ देर तक वो यूं ही बैठा रहा। इशिका की नजरें अभी भी उस पर ही थीं, पर जैसे ही आहान उठकर खड़ा हुआ वो तुरंत पलट गई। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ चुकी थी। कहीं आहान ने उसे देख तो नहीं लिया होगा, ये सोचकर वो घबरा रही थी। अपनी जगह से हटकर आहान सीढ़ियों की तरफ आया। उसकी नजर जैसे ही अपनी तरफ पीठ किए इशिका पर पड़ी, एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। उसके कदमों की आहट ना सुनकर इशिका को भी महसूस हो गया वो रुका हुआ था। इससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो घबराते हुए मन में बोली, नहीं, अभी मुझे ना कोई स्यापा नहीं चाहिए बाबा जी। आहान ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा, फिर वो एक शांत सी आवाज में बोला, रात बहुत हो गई है, अपने कमरे में चली जाओ। और इतना कहकर वो तेजी से वहां से निकल गया। इशिका का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। आहान के कहे शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसका ये शांत अंदाज देखकर उसे अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ गायत्री जी आज खुश थी, जो महसूस करते हुए राजवीर जी ने पूछा, क्या हुआ गायत्री, आज आप? आहान ने आज, वो शायद अब पहले से बदल रहा है। आपका लाडला इतनी आसानी से नहीं बदलने वाला। राजवीर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या आप भी ना जानते हैं ना, गुस्सा तो उसका बिल्कुल आपकी तरह ही है। ये सही है, बेटे के बहाने मुझे ताने दे रही हैं आप। राजवीर जी की बात सुनकर गायत्री जी मुस्कुराई और बोली, वैसे एक बात पूछूं? कहिए। राजवीर जी ने जैसे ही इजाजत दी, गायत्री जी ने तुरंत सवाल किया, अशोक भाई साहब वसुधा भाभी की मौत के बाद से हमेशा इशिका के साथ रहे, यहाँ तक कि इसी वजह से सालों तक ना मिले, ना ज्यादा बातचीत हुई, तो फिर ऐसे अचानक इशिका को यहाँ कैसे भेज दिया? उनकी बात सुनकर राजवीर जी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। आपको कोई परेशानी है इशिका के यहाँ होने से? सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने वापस सवाल किया। गायत्री जी हिचकिचाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आज तक उन्होंने कभी इशिका को खुद से दूर नहीं किया। जब वो 2 साल की थी तभी मिले थे हम उससे, बस इसलिए पूछ लिया। गायत्री, बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जब इंसान जो कभी नहीं करता उसे वो भी करना पड़ता है। आपको जो जानना है वो आपको वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा। इतना कहकर राजवीर जी आकर बिस्तर पर लेट गए। गायत्री जी अभी भी अपने मन में आए सवालों से परेशान थी। अगले दिन आज सब संडे होने की वजह से घर पर थे। वेदिका हॉल में दरवाजे पर नजरें गड़ाए बैठी थी। वेदू, किसका वेट कर रही है? आरव ने उसके पास बैठते हुए पूछा। डाइनिंग एरिया से आ रही इशिका भी हॉल में ही आकर बैठ गई। आरव भाई, आज सोनाक्षी आने वाली है, हमें असाइनमेंट बनाने हैं, वेदिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी दरवाजे से होते हुए एक लड़की आई। व्हाइट कलर का घुटनों से ऊपर तक की एक ड्रेस पहने, देखने में वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। इशिका की नजरें उसकी ड्रेस पर टिकी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए आई। हे वेदिका। हाय ब्यूटीफुल, आरव ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। उसने मुस्कुराते हुए हैंडशेक किया। थैंक्स आरव। इशिका की नजरें बस सोना पर ही थी। वेदिका ने उसे इशिका से इंट्रोड्यूस करवाया। सोनाक्षी की नजरें सीढ़ियों से नीचे आ रहे आहान पर थी। ब्लैक ट्राउजर के साथ रेड टी शर्ट उसने पहन रखी थी, जिससे उसकी बॉडी उभर कर दिख रही थी। उसकी नजरें अपने फोन पर थी और सोनाक्षी उसे देख रही थी। इशिका ने जब उसकी नजरों का पीछा किया और आहान को देखा तो उसका मुंह बन गया। ये भी ना, पता नहीं इतना भी अच्छा दिखने की क्या जरूरत थी इन्हें, वो अपने आप में बड़बड़ाई। आहान जैसे ही हॉल में पहुंचा, वेदिका बोली, चलो सोना, हमें काम है ना। वेदिका उसे लेकर अपने कमरे में जाने लगी। आहान डाइनिंग एरिया में अपनी माँ के पास जाने लगा। इशिका जाती हुई सोनाक्षी को देखकर धीरे से अपने आप में बोली, पता नहीं कैसी लड़की है, ऐसी ड्रेस मैनेज कैसे कर लेती है? इतनी छोटी ड्रेस में बैठा ही ना जाए मुझसे तो। हाँ। उसकी ये बातें सुनकर आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इशिका की नजरें जैसे ही उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर गई, हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो आहान को ऐसे देख रही थी जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था वो आहान ही है। मुस्कुराते हुए आहान आगे बढ़ गया। वहीं उसका मुस्कुराता चेहरा याद आते ही इशिका के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। गुस्सा तो मिस्टर खड़ूस हमेशा दिखाते हैं, पर आज पहली बार इनके फेस पर स्माइल दिखी। इशिका एक पल चुप होने के बाद बोली, हर पल गुस्से से भरा शख्स आज मुस्कुराया है। रब ही जाने कौन सी कयामत आज रब लाया है। जैसे ही वो चुप हुई, उसे एहसास हुआ उसने क्या कहा, तो वो अपनी तारीफ करते हुए बोली, वाह वाह यीशु, क्या लाइंस बोली है। पर एक बार फिर आहान का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया और उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट खिलाई। आखिर सोनाली की नजरें आहान पर क्यों टिक गई थी, जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 30। आहान किचन में आया। उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट देखकर गायत्री जी की आंखें चमक गई। वह एक टक उसे देखते हुए बोली, आहान कुछ चाहिए बेटा? कॉफी बनानी है। तू रुक ना, मैं खुद बना देती हूँ, गायत्री जी ने कहा। अपनी माँ के पास आकर आहान ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक तरफ खड़ा किया। गायत्री जी की नजरें आहान के चेहरे पर ही टिकी थी। माँ आप यहीं रुको, मैं बनाता हूँ, उसने शांत लहजे में कहा। आहान ने कॉफी की जगह चाय बनाई और कप में डालकर एक कप अपनी माँ की तरफ बढ़ाया। गायत्री जी मुस्कुरा दी।
आहान वहीं स्लैब पर उनके पास बैठकर चाय पीने लगा। इशिका किचन की विंडो से ये देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आहान को उसने बस गायत्री जी के साथ ही ऐसे शांत देखा था। गायत्री जी ने आहान के गाल को छूकर प्यार से कहा, आहान ऐसे ही रहा कर। माँ आप फिक्र मत कीजिए इतनी, आहान ने हल्के से अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा। इशिका उन दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों में नमी तैर आई। मम्मा आई मिस यू, वो अपने आप में बोली और चुपचाप वहां से निकल गई। आहान कुछ देर बाद अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसकी नजर सोफे पर बैठे राजवीर जी पर पड़ी। उनके चेहरे पर आए भाव देखकर आहान कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। सीढ़ियों से चढ़कर कॉरिडोर में आते वक्त उसकी नजर एक स्टाफ मेंबर पर पड़ी। महेश एक मिनट मेरे साथ आओ, उसने उससे कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। महेश उसके पीछे पीछे आया। अपने कमरे में आकर उसने एक फाइल निकाली और उसे देते हुए बोला, ये फाइल मिस्टर मेहरा को दे दो और किचन में जाकर शालू से कहकर उनके लिए चाय बनवा दो। ठीक है सर। महेश ने फाइल ली, वो वहां से चला गया। आहान आकर सोफे पर बैठ गया। उसके दिमाग में एक बार फिर इशिका की कही बात घूमने लगी। पता नहीं कैसी लड़की है, ऐसी ड्रेस मैनेज कैसे कर लेती है, इतनी छोटी ड्रेस में बैठा ही ना जाए मुझसे तो। उसकी बात याद आते ही उसे हंसी आ गई। यही वजह थी उसके मुस्कुराने की, जिसने एक बार फिर उसे हंसा दिया। ये लड़की भी ना, सहसा ही वो बोलते बोलते रुक गया। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी जाने लगी। उस वक्त सब हॉल में थे। इशिका तो आंखें छोटी छोटी करके उसको देख रही थी। सोनाक्षी नजरें इधर उधर दौड़ा रही थी, जो देखकर इशिका ने आंखें और छोटी कर ली। वेदिका ने सोनाक्षी को डोर तक आकर छोड़ा। उसके जाने के बाद वो वापस आ गई। आरव जैसे ही इशिका के पास आकर बैठा, इशिका ने दबी हुई आवाज में कहा, आप थाली के बैंगन क्यों बने फिरते हैं? थाली का बैंगन? आरव ने उसे अजीब तरफ से देखकर धीरे से कहा, ओ मिस्टर फ्लर्टी, हर लड़की पर लाइन मारते हो, जब जो दिखी उसके साथ ही फ्लर्टिंग शुरू। इशिका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। आरव ने उसके कान के पास चेहरा करके धीरे से बोला, वो क्या है ना, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता इशिका जी। इशिका को हंसी आ गई। अगले ही पल आरव भी हंस पड़ा। सबकी नजरें उन दोनों पर अटकी तो दोनों एकदम शांत हो गए। आहान कॉरिडोर में खड़ा ये सब बारीकी से देख रहा था। वो कुछ पल तक आरव इशिका को देखता रहा, फिर वो वापस अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह 10 बजे मेहरा कंस्ट्रक्शन। इशिका आहान के कैबिन का डोर नॉक करते हुए बोली, मे आई कम इन सर? यस प्लीज। अंदर से आवाज आई तो डोर ओपन करके इशिका अंदर चली गई। अपनी चेयर पर बैठा आहान टेबल पर रखे लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए था। उसके चेहरे पर गंभीर भाव छलके हुए थे। उसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर चल रही थी। इशिका ने कुछ पल तक उसे देखने के बाद बोली, सर आपका शेड्यूल तैयार है, आज आपकी एक मीटिंग है शाम 6 बजे। मिस कपूर, मुंबई की जमीन पर बनने वाले होटल के ब्लूप्रिंट के लिए बोल दीजिए। ओके सर। इशिका जाने लगी। मिस कपूर, आहान की आवाज सुनकर इशिका के कदम रुक गए। वो पलटते हुए बोली, यस सर। और आपसे कह दीजिएगा वो खुद ब्लूप्रिंट के लिए बात कर लेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है। आहान ने इशिका को एक नजर देखते हुए कहा और वापस नजरें लैपटॉप पर गड़ा ली। इशिका अजीब तरह से आहान को देख रही थी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन भरे भाव थे। ये इंसान भी ना बहुत ही अजीब है। अपने मन में बड़बड़ाते हुए इशिका बाहर निकल गई। डिनर के वक्त आहान घर आ चुका था। डाइनिंग टेबल पर वो आरव के साथ वाली चेयर पर आकर बैठ गया तो वेदिका दादी के पास से उठकर आहान के पास बैठती हुई बोली, भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बोलो। आहान ने वेदिका को देखा। वेदिका ने तुरंत कहा, भाई मैथ्स के असाइनमेंट अरविंद सर ने बहुत टफ दिया है, आई नीड योर हेल्प। ओके। आहान ने जैसे ही हाँ कही, इशिका बड़बड़ाई, ये तो सच में मैथ्स टीचर ही हैं, बाबा जी तभी तो ये इतने दुष्ट हैं। रात को आहान जब वेदिका के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाने लगा, पर इशिका के कमरे के पास आकर उसके कदम रुक गए। उसने देखा दरवाजा हल्का सा खुला था। बेड पर सोई इशिका का चेहरा उसे दिख गया। आहान ने 2-3 सेकंड तक उसे देखा, फिर आहिस्ता से दरवाजा बंद करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह मंदिर में तुलसी में जल चढ़ाती इशिका पर कॉरिडोर में खड़े आहान की नजरें उस पर थी। उसे वो पहला दिन याद आ गया जब उसने इशिका को पहली बार तुलसी में जल डालते हुए देखा था। वो यूं ही उसे देखता रहा। उसे खुद एहसास नहीं था वो कब से उसे देख रहा था। इशिका ने जल चढ़ाकर जैसे ही आंखें खोली, उसे एहसास हुआ किसी की नजरें उस पर हैं। उसने आसपास देखा पर कोई नहीं था। सहसा ही उसकी नजर कॉरिडोर में खड़े आहान पर गई। उसे खुद को देखता पाकर वो हड़बड़ा गई। हड़बड़ाहट में उसके कदम लड़खड़ाए। संभल कर, आहान ने वहीं से थोड़ी तेज आवाज में कहा। उसकी बात सुनते ही इशिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो एकदम सीधी खड़ी हो गई। उसकी नजरें आहान पर ही थी। आहान भी एकटक उसे ही देख रहा था। आहान और इशिका की नजरें एक दूसरे पर थी। इशिका दी। वेदिका की आवाज सुनकर इशिका की तंद्रा टूटी। वो एक नजर आहान को देखते हुए वहां से भागते हुए चली गई। उसने अपने दुपट्टे पर पकड़ बना रखी थी। भागती हुई इशिका को देख आहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ऑफिस आकर भी इशिका के दिमाग में यही ख्याल आ रहा था। इस कारण से वो आहान का सामना करने से कतरा रही थी। वहीं वेदिका अपने कॉलेज डोर पर थी। उसने सोनाक्षी को बाय कहा और पार्किंग एरिया में देखने लगी। मैं घर छोड़ दूं? आवाज सुनते ही उसने गर्दन घुमाई। सामने खड़े लड़के को देखकर उसने चिढ़ते हुए कहा, क्यों, ड्राइवर हो मेरे? विनीत अग्रवाल की औकात याद है ना डार्लिंग? मेरे भाई। भाड़ में जाए तुम्हारा भाई। अपने उस बिजनेसमैन भाई का रौब मुझ पर मत दिखाना। और आहान भाई से जो मैटर है वो तुम्हारे भाई का है। अगर दुश्मनी निभाने का इतना शौक है तो बता देना, आहान भाई एक बार में सब क्लियर कर देंगे। वेदिका ने चिढ़ते हुए कहा। विनीत अग्रवाल की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो दांत पीसते हुए बोला,
मुझे ये तेवर मत दिखाया कर। ओह, बात करने तुम आए थे, वरना तुम जैसों के मुंह लगने की मेरी आदत ही नहीं। वेदिका आगे बढ़ी थी कि विनीत ने उसकी कलाई पकड़ी। पलटकर वेदिका ने जैसे ही अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए, तभी किसी ने विनीत का हाथ पकड़ा। उस हाथ की दिशा में देखकर पता चला सामने आरव था। उसको देखते ही वेदिका ने धीरे से कहा, भाई प्लीज रहने दो। आरव ने सख्त नजरों से एक बार उसे देखा तो वो एकदम चुप हो गई। विनीत अग्रवाल उसको देखकर हंसते हुए बोला, आरव मेहरा वेलकम। आरव ने एक झटके के साथ उसका हाथ वेदिका की कलाई से हटाते हुए कहा, मेरी बहन को बीच में लाने की गलती मत करना। अरे मैं तो बस यहां से जा रहा था तो सोचा मिलता चलूं वेदिका मेहरा से। महराज के हाल का पता चले जरा। महराज के साथ बिजनेस राइवल प्रोफेशनल रिलेशन है। अगर गलती से भी वो तुमने पर्सनल करने की कोशिश की और उसमें मेरी बहन को लाए तो अपनी जान बचाने की रिक्वेस्ट भी नहीं कर पाओगे। आरव ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा और फिर वेदिका का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहां से चला गया। विनीत ने मुस्कुराते हुए किसी को कॉल करके कहा, भाई जो आप पूरा नहीं कर पाए वो मैं कर दूंगा। और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके वो कुटिल मुस्कुराहट लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर आरव और वेदिका गाड़ी में थे। वेदिका ने आरव की ओर देखकर कहा, भाई विक्रांत अग्रवाल की आहान भाई से वो दोनों हमेशा से कंपटीशन में रहे हैं। स्कूल कॉलेज तक तो नॉर्मल था, पर बिजनेस में भी आहान भाई हमेशा उससे आगे है। और वैसे ही विजयकांत अग्रवाल का डैड के साथ कोई बहुत पुराना इशू है। तू बस उन सब पर ध्यान मत दे और उससे दूर रहना। आरव ने शांत भाव से कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर आई गंभीरता देखकर वेदिका ने उसे छेड़ते हुए कहा, देख लो मेरे फ्लर्टी भाई को, अपनी बहन। उसने इतना कहा ही था कि आरव बोल पड़ा, वेदू तू ना अपने छोटे से दिमाग को मत चला। मस्ती मजाक करना अलग बात है, पर उस इंसान ने अगर आज के बाद उसने तुझे परेशान भी किया ना तो रसीद कर देना थप्पड़ और मुझे कॉल कर देना। आरव की बात सुनकर वेदिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। वहीं ऑफिस में इशिका कैबिन में ही थी। तभी किसी ने आकर उससे कहा, आहान सर ने आपको बुलाया है। इतना सुनते ही इशिका के जहन में एक बार फिर वो सारी बातें घूमने लगी। आहान को फेस करने में उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। आहान की परमिशन लेकर इशिका उसके कैबिन में आई। उसने अपनी नजरें झुकाए हुए पूछा, सर आपने बुलाया था? उसकी आवाज सुनकर आहान ने नजरें उठाई। इशिका आंखें नीचे किए खड़ी थी। उसे बहुत अजीब लगी ये बात। मिस कपूर, ब्लूप्रिंट को फाइनल कर दिया। क्लाइंट से मिलने जाने से पहले प्रेजेंटेशन बनानी है। आहान ने उसे देखते हुए ही कहा, ओके सर। इशिका ने अभी भी नजरें झुका रखी थी। आहान को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा सोचने पर उसे याद आया, आज सुबह से इशिका उसके कैबिन में नहीं आई थी। क्या ये लड़की मुझे इग्नोर कर रही है? वो अपने आप में बोला। इशिका जाने को ही हुई थी कि आहान ने उसे रोका। स्टॉप मिस कपूर। उसके इतना कहते ही इशिका के कदम अपने आप ही रुक गए। आहान अब क्या कहेगा, ये सोचकर ही उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। क्या इशिका सच में आहान को इग्नोर कर रही थी? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी सिर्फ और सिर्फ